बाबर आजम के बारे में मीडिया के अंदर खबरें ये आ रही हैं कि बाबर आजम का सीए स्पोर्ट्स के साथ ये जो बल्ले वाला कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, ये कोई छोटा मोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आप ये समझें कि सीए स्पोर्ट्स वालों ने ना एक बड़े साइज की बाल्टी, नहीं बाल्टी छोटी पड़ेगी, टब होता है ना टब, हाँ टब जो है ना उसको समझे नोटों से भरा है, ठीक है, और उंडेल दिया बाबर आजम के ऊपर। कहा है बाबर भाई आप बस खुश रहें, हमारे बल्ले से खेलें, हम आपको पैसों से रिलेटेड कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। बाबर आजम को एज पर रिपोर्ट्स सीए स्पोर्ट्स पे करेगा 7 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हर साल के अपने बल्ले से खेलने के पीछे। यहीं तक नहीं, अभी आगे सुनिए। इसके अलावा बाबर आजम जो भी 50 करेंगे, जो भी 100 करेंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, उसके ऊपर बाबर आजम को अलग से बोनस दिया जाएगा। अब इसमें ना ये कोई डिफ्रेंसिएशन एटलीस्ट मेरे नॉलेज में नहीं आई कि टेस्ट 50 का अलग रेट, टेस्ट 100 का अलग रेट, ओडीआई 50 का अलग रेट, ओडीआई 100 का अलग रेट, T20 50 का अलग रेट, T20 100 का अलग रेट। इस किस्म की कोई, जिसे कहते हैं ना, वो कोई क्लासिफिकेशन नहीं की गई। अभी तक सिर्फ इतना पता चला है कि सीए स्पोर्ट्स पे करेगा पर ईयर 7 करोड़ बाबर आजम को, और प्लस 50 और 100 के ऊपर उनको अलग से बोनस दिया जाएगा। तो बाबर आजम 2 बोनसेस जो हैं वो समेट चुके हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट दूसरे टेस्ट मैच में। दो कि उनका बल्ला पाकिस्तान को शिकस्त से तो नहीं बचा सका, लेकिन बाबर आजम के बल्ले ने बाबर आजम की जेब गर्म कर दिया, विच इज़ रियली गुड। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि इस किस्म की जो न्यूज़ होती है ना, उसके बारे में आप अथेंटिक जिसे कहते हैं ना, कुछ ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है ये नंबर जो है ये बिल्कुल ठीक हो, लेकिन ये नंबर फिर थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, क्योंकि इस तरह अगर बाहर आना शुरू हो जाएं कि फ़लाना इतने कमाता है टिमकाना, तो फिर वो इनकम टैक्स के मसाइल और वो सारा कुछ। मैं ये नहीं कह रहा कि ये इनकम टैक्स चोरी करते होंगे, बट स्टिल तो आप ना थोड़ा सा ज़रा अपनी तरफ से एहतियात ही बरतते हैं। तो आई रियली होप, मुझे तो है बाबर आजम को इससे ज़्यादा पैसे मिले भाई, सीधी सी बात है। आपका जिसे कहते हैं मेन बैट्समैन है, और माशाल्लाह 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 से अल्लाह नज़र बद से बचाए, मेजर टूर्नामेंट आने से पहले बाबर भाई का जो थोड़ा सा ज़रा लीन पैक चल रहा था इन टर्म्स ऑफ फॉर्म, वो भी थोड़ा सा साइड पे होना शुरू हुआ है। अगर आपने नोटिस किया हो कि बाबर भाई के ना ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता अब उनके ना तीनों फॉर्मेट के अंदर रन्स आने शुरू हुए हैं। ओडीआई क्रिकेट में थोड़े से रन्स, T20 क्रिकेट में थोड़े से रन्स, टेस्ट क्रिकेट में तो ज़रा ज़्यादा रन्स, और वो इससे ज़्यादा बना सकते थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बाबर आजम ने ना मेरे नज़दीक तो कम अज़ कम 2 सेंचुरियाँ मिस की हैं टेस्ट क्रिकेट में, ये जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज़ हुई है। क्योंकि मैं एक बाबर आजम के बड़े डाई हार्ड किस्म के फ़ैन से बात कर रहा था, और वो भी वही मेरी वाली बात कर रहा था कि यार बेहतरीन खेल रहा होता है, सब कुछ जिसे कहते हैं यस माहौल होता है, एकदम से घंटोप किस्म के बादल आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है ना, जैसे उसी तरह बाबर आजम अच्छा खासा खेलते खेलते एकदम ऐसी शॉट पर आउट होता है कि बंदे को यकीन नहीं आता कि यार ये बंदा 50 60 70 80 करके इस तरह की शॉट मार के कैसे आउट हो सकता है। कभी वो डाउन द लेग साइड ग्लांस या फ्लिक करते हुए कीपर को कैच पकड़ा देते हैं, कभी वो जिसे कहते हैं कि अपर कट खेलते हुए वो ऑफ साइड के ऊपर फील्डर के हाथों में देते हैं, फील्डर को हिलना तक नहीं पड़ता। तो बाबर आजम की प्रिसीजन के तो 100 में से 100 नंबर, कि बाबर आजम शॉट मारता है ऐसा कि फील्डर को पूरे का पूरा टारगेट करके कि तुम एक जिसे कहते हैं ना सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं हिलोगे। अब पता नहीं बाबर आजम बाहर शर्त लगा के जाता है कि भैया फलाने फील्डर को कैच दूंगा और देखना 1 सेंटीमीटर भी हिल गया तो मैं इतने दूंगा। इस हिसाब से तो बाबर आजम फिर पता नहीं कितनी शर्तें जीत चुके होंगे पिछले कुछ टाइम से। वो डायरेक्ट फील्डर के हाथ में दे रहे हैं यार, डायरेक्ट फील्डर के, और अच्छा खासा खेलते हुए। मज़ेदार बात यह होता है ना, बंदा 2 4 स्कोर पर है, 5 पर है, 10 पर है, फिर भी बंदा कोई एज दे देता है कि यार अभी तो ताज़ा ताज़ा क्रीज के ऊपर आया था, चलो कोई नहीं मिस्टेक हो गई। अब 50 करने के बाद टेस्ट क्रिकेट में 50 करने के बाद तो मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम को तो 100 का सोचना चाहिए ना। अब देखो ना यार, टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की जो लास्ट 100 है वो ये दिसंबर का ही महीना था, 2022 में है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कराची के अंदर। उसके बाद कोई टेस्ट 100 ही नहीं है। तो
वो मुझे लगता है वो जो बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता था ना, इन दोनों ने तो आपस में पता नहीं कितना एक कंपैरिजन किया ना किया, इनकी किस्मतों ने आपस में एक दूसरे के साथ सही कंपैरिजन किया है, बल्कि कंपैरिजन करके किस्मतें दोनों आपस में लगता है सगी बहनें बन गई हैं। उधर उसका बल्ला नहीं चल रहा, इधर बाबर भाई का, खैर बाबर भाई का थोड़ा सा तो चलो बल्ला चलना शुरू हुआ है, विराट का ज़रा और थोड़ा ज़रा दिक्कत चल रही है, बट खैर मैं वो कंपैरिजन शायज़म में नहीं पड़ रहा। तो बाबर आजम के लिए एक अच्छी चीज़ है यार कि बाबर आजम को एक तो बल्ला थोड़ा सा ज़रा रास आ गया है सीए का, उनके रन्स निकलने शुरू हुए हैं, प्लस बाबर आजम को उस कॉन्ट्रैक्ट के पीछे ठीक ठाक पैसे भी मिलेंगे, तो बाबर भाई की तो ठीक चल रही है गेम। अब देखना यह है कि आगे वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, फिर ट्राई नेशन सीरीज़ है, फिर अपना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है। तो मैं ये कहता हूँ कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले पहले ना बाबर आजम का बल्ला जो है ना वो बिल्कुल ठीक ठाक किस्म का हो जाए, और बाबर आजम चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में इतने रन्स करे ना कि बाबर आजम के सर के ऊपर जो ये पाप है ना कि ये आईसीसी के इवेंट्स में स्कोर नहीं करते, ये मैच विनर नहीं साबित होते, बाबर आजम अपने ऊपर लगा हुआ ये दाग जो है ना सर फैक्सल के भी अम्मी अब्बू से धो डालें। बस मेरी यही दुआ है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।